Hari. Tell him to increase. Tell him. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama Jayo Jagannatha Baladeva Maya Subhadra. Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आप लोग सुन पा रहे हैं, यू कैन हियर मी? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 यहाँ पे चोड़न में। आज नागेंद्र प्रभु आने वाले थे हमारे बेलगांव मंदिर से, पर कल रात को प्रभु जी ने मुझे फ़ोन किया कि उनको बैक का एक कैच हुआ है, बैक पेन, तो वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को मुझे आधा घंटा सहन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरा इच्छा था मैं थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से वर्णन करूं, पर रथ यात्रा जगन्नाथ जी का रथ थोड़ा लेट पहुंचा। सब भक्त थके हुए हैं। आप सब लोग थके हुए हैं कि नहीं? नहीं थके। देखो, तो आप लोगों ने परमिशन दे दिया 1 घंटा कथा करने के लिए। पर मैं इतना नहीं करूँगा, आधा घंटा का मैं कथा करूँगा। मैं संक्षेप में आज वर्णन करूँगा कि कैसे जगन्नाथ जी को, भगवान कृष्ण को ये कैसे रूप मिलता है जगन्नाथ जी का, कैसे जगन्नाथ जी का ये जो रूप है बहुत कृपालु रूप है, पतित पावन अवतार हैं जगन्नाथ जी। और हम रथ यात्रा के पीछे भाव क्या है, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए, हम देखेंगे। तो वर्णन आता है बहुत साल पहले सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। आप लोग स्पष्टता सुन पा रहे हैं ना? थोड़ा देयर इज एन इको, कैन आई गेट दैट माइक? प्लीज गिव इट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अच्छा है कि ये अच्छा है? वो अच्छा है, ठीक है ठीक है। हमने आप लोगों के लिए 2 चॉइस दिया है। तो राजा इंद्रद्युम्न थे जो पूरे दुनिया के सम्राट थे सतयुग में, और राजा इंद्रद्युम्न का कैपिटल था अवंतीपुर। तो वर्णन आता है कि राजा इंद्रद्युम्न, उनके पास सब कुछ था, धन ऐश्वर्य प्रसिद्धि नाम यश सब कुछ था। फिर भी राजा इंद्रद्युम्न के मन में एक तीव्र इच्छा था, और उनका इच्छा क्या था? वो सोच रहे थे मैंने ये ज़िंदगी में भगवान का दर्शन नहीं किया, बिना भगवान के दर्शन किए मेरा ये ज़िंदगी व्यर्थ है। और राजा सोच रहे थे भगवान का दर्शन कब होगा, कहाँ पे होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हम सबके हृदय में ये इच्छा होना चाहिए। इच्छा तो बहुत है हमारे पास, है कि नहीं? दिल मांगे मोर, इच्छाओं का भंडार है हृदय में। पर कितने बार हमारे पास ये तीव्र इच्छा होता है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है, किसके लिए?
ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। तो राजा इंद्रद्युम्न किसी भी चीज़ से खुश नहीं थे, वो सिर्फ भगवान का दर्शन करना चाहते थे। पर उनको पता नहीं था भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, भगवान कुछ पता नहीं। पर क्योंकि उनका इच्छा बहुत तीव्र था, एक दिन एक यात्री उनके महल में आते हैं और ये यात्री आके राजा को बोलते हैं, मैंने भगवान का दर्शन किया है और भगवान का नाम है नील माधव। भगवान नील रंग या श्याम रंग के हैं कृष्ण। मैंने भगवान को देखा है, नीलाद्रि करके एक स्थान है। तो राजा बहुत ही खुश होते हैं। तो मैं कल वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। क्योंकि राजा के हृदय में प्रश्न था तीव्रता से, कृष्ण कहाँ पे है। सामने से एक उत्तर भी आया यात्री के रूप में, और ऐसा नहीं कि राजा को ढूंढना पड़ा, यात्री स्वयं चल के उनके महल में आए। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं, भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर प्रश्न ये है कि हमको भगवान का कृपा चाहिए क्या राजा की तरफ। अगर उतना तीव्र इच्छा है, भगवान सामने से रास्ता लोगों को भेजेंगे हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो राजा अपने एक मंत्री जिनका नाम था विद्यापति, उनको बोलते हैं, आप जाओ पहले नीलमाधव का दर्शन करके आओ, कंफर्म करो कि नीलमाधव हैं। यात्री बोल रहा है पर कंफर्म तो करना पड़ेगा, आप कंफर्म करो। हो गया तो मैं सब कुछ लेके नीलमाधव को समर्पित करने के लिए आऊँगा। तो विद्यापति घोड़े पे सवार होके अवंतीपुर से निकलते हैं और विद्यापति नीलाद्रि दक्षिण भारत उड़ीसा में आते हैं। और उस समय ये जो नीलाद्रि था, अभी का जगन्नाथपुरी, पूरा एक जंगल था और वहाँ पे शबर जात के लोग रहते थे। शबर मतलब जो सुअरों का देखभाल करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं नीलमाधव की सेवा कर रहे थे। और ये शबर ग्रुप के राजा थे जिनका नाम था विश्ववासु। तो विश्ववासु क्या करता था, ये नीलमाधव का दर्शन, जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन पब्लिक दर्शन है कि नहीं, नीलमाधव का दर्शन प्राइवेट दर्शन था, कोई दर्शन नहीं कर सकता, ये शबर ग्रुप के ही फैमिली के ही लोग कर सकते हैं। तो विद्यापति पहुंच तो गए नीलाद्रि, पर उनको दर्शन नहीं मिल रहा था। तो विद्यापति वो भी इतने सिंसियर थे राजा की तरह, तो वो सोचते हैं कि कैसे मैं नीलमाधव का दर्शन करूं। तो एक ही तरीका है, मुझे विश्ववासु का रिश्तेदार बनना पड़ेगा। तो विश्ववासु की बेटी के साथ विद्यापति विवाह करते हैं। विद्यापति ब्राह्मण कुल के हैं, विश्ववासु शबर जात, फिर भी विवाह कर लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो हर चीज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। भगवान कृष्ण बहुत सारे परीक्षा लेते हैं। तो विद्यापति विवाह कर लेते हैं उनकी बेटी से, विश्ववासु के कन्या से। और एक दिन वो अपने पत्नी को बोलते हैं, प्लीज़ मुझे नीलमाधव का एक बार दर्शन कराना। तो विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधते हैं और उनको लेके जाते हैं, दर्शन कराएंगे पर तुम्हारे बाद किसी और को दर्शन नहीं होना चाहिए। और विद्यापति जब दर्शन करते हैं नीलमाधव का, भगवान का इतना सुंदर रूप था, विद्यापति इतने खुश होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य उनके गीत में बताते हैं, जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, जैसे आज हम जगन्नाथ जी के हमने दर्शन किया, मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि एवरीवन बिकम्स सो हैप्पी जस्ट सीइंग जगन्नाथ। तो ज़िंदगी में आनंद प्राप्त करना बहुत सरल है, भगवान का दर्शन करो। जनरली हमको लगता है हम अपने आप को सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे तो हम खुश होंगे, पर एक्चुअली उल्टा है। जब हम जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर रूप में देखते हैं, मन एक्चुअली प्रसन्न होता है। आप में से कितने भक्त खुश हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आज? सो भक्ति इज़ वेरी सिंपल, सिंपल फॉर द सिंपल, सरल लोगों के लिए सरल है। पर हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा हृदय इतना कॉम्प्लिकेटेड है, भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो विद्यापति नीलमाधव के रूप को देख के इतने खुश थे, पर ये जो दर्शन तो उनको मिल गया, पर इन्होंने पट्टी बांध के इनको लाया था। पर विद्यापति ने क्या किया, बीच रास्ते में जब वो आ रहे थे, उन्होंने राई के दाने डाल दिए, बीज डाल दिए, ताकि वहाँ पे पौधा आ सके। तो विद्यापति वहाँ से भाग के कहाँ पे पहुँचते हैं, अवंतीपुर। और राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, मैंने कंफर्म कर लिया, मैंने दर्शन पा लिया, भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर रूप है नीलमाधव, आप भी आइए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम संदेश है, चरम श्लोक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं सब कुछ छोड़ के मेरा आश्रय लो, मेरे पास आओ। जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं भगवान है, मैंने देख लिया भगवान को, राजा इंद्रद्युम्न तुरंत उसी क्षण, बहुत सारे राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पर भगवान का दर्शन पाने के लिए उसी क्षण पूरे सेना को लेके वो नीलाद्री पहुंचते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करने के लिए। तो ये शरणागति है कि नहीं। भगवान जगन्नाथ जी हम सबको बुलाते हैं, आप सब लोग आए हैं। हमारे पहले बार इस्कॉन, हमारी जनरली हर साल में हमारे बहुत सारे उत्सव होते हैं, पर ये रथ यात्रा का उत्सव मैक्सिमम अटेंडेंस जगन्नाथ जी ने सबको खींच के लाया यहाँ पे। जगन्नाथ जी इज ऑल अट्रैक्टिव। पर जगन्नाथ जी ऐसा नहीं कि सिर्फ साल में एक बार आना है रथ यात्रा के समय। जगन्नाथ जी आज तो खुश हैं आप सब लोगों को देख के, पर जगन्नाथ जी चाहते हैं कि आप लोग रेगुलरली आइए, प्लीज़ कम रेगुलरली। तो भगवान का बुलावा आता रहता है, पर हम भगवान के बुलावे को पोस्टपोन करते रहते हैं। राजा विद्यापति जो है, राजा इंद्रद्युम्न तुरंत सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं नीलाद्री, और इतने उत्सुक हैं मुझे भगवान का दर्शन होगा, दर्शन होगा। जब वो पहुंचते हैं, और क्योंकि वो राय के दाने डाले थे, विद्यापति ने रास्ता ढूंढ लिया। जब मंदिर पहुंच के द्वार खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं, भगवान है ही नहीं मंदिर में, नो कृष्णा, डेटी है ही नहीं। तो राजा इंद्रद्युम्न को लगता है मैं इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा। तो दोनों राजा और विद्यापति, उनको लगता है ये विश्ववासु, इसने ये विग्रह को छुपा लिया है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि विद्यापति ने भगवान को देख लिया, उन्होंने किसको देखा, भगवान के विग्रह को देखा। तो ये हमारा सिद्धांत है, भगवान के विग्रह और भगवान अभिन्न है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये भगवान का प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तो उन दोनों को लगता है कि विश्ववासु ने नीलमाधव को छुपा लिया। तो दोनों विश्ववासु को गिरफ्तार करते हैं। विश्ववासु पहले से दुखी हैं क्योंकि भगवान चले गए, अभी उसको गिरफ्तार कर दिया, विश्ववासु और दुखी हो जाते हैं। उस समय नारद मुनि का वहाँ पे आगमन होता है, और नारद मुनि आके बोलते हैं ये विश्ववासु का गलती नहीं है, विश्ववासु ने नहीं किया, भगवान का इच्छा था, भगवान ने ये दर्शन बंद कर दिया। अभी भगवान जो है नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे, भगवान जो हैं जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन देंगे। वर्णन आता है ब्रह्मा जी का आयु कितना है, 100 साल, पर ब्रह्मा जी का 100 साल हमारे 100 साल की तरह नहीं है। ब्रह्मा जी का एक एक दिन, उसमें 1000 दिव्य युग होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ दिव्य युग। जब ब्रह्मा जी का 50 साल कंप्लीट होता है, 50 साल तक भगवान ये धरातल में नीलमाधव के रूप में दर्शन देते हैं। और जब ब्रह्मा जी का आयु 50 हो जाता है, 50 क्रॉस कर लेते हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद अगले 50 साल तक भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे। तो ये जो जगन्नाथ का रूप है ब्रह्मा जी के आगे 50 साल तक रहेगा, मतलब 50 into 1000 दिव्य युग, उतने समय तक जगन्नाथ जी दर्शन देंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं अभी ब्रह्मा जी का आयु हो चुका है, ब्रह्मा जी ने अभी थोड़े समय पहले उनका 50th बर्थडे केक कट किया था, तो ब्रह्मा जी का 50 साल आयु हो चुका है, तो अभी भगवान नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे, भगवान जो हैं जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन देंगे। और राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हारा भाग्य है, तुम माध्यम बनोगे पूरे दुनिया के लोगों को जगन्नाथ जी का रूप का दर्शन देने का। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया, और विराट रूप में अर्जुन ने ऑलरेडी देख लिया कि कृष्ण के विराट रूप के मुख के अंदर कौरव, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे थे कृष्ण आपने ऑलरेडी निश्चय किया है इन सबका वध होगा, मुझे क्यों युद्ध करना है। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैंने तो डिसाइड कर लिया है, तुम युद्ध करने का प्रयास करो और श्रेय ले लो, क्रेडिट तुम ले लो। तो भगवान किसी के माध्यम से दर्शन दे सकते हैं,
पर भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं जिनके माध्यम से वो अपना सेवा करवा के लेते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं नहीं करूँगा तो सेवा नहीं होगा। भगवान कृष्ण तो सेवा अपना करवा के लेंगे ही लेंगे। हमारा भाग्य है कि भगवान कृष्ण हमको कुछ सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का अवसर दे रहे हैं। ये भगवान का सौभाग्य है। हाँ, इट इज़ आवर ग्रेट फॉर्चून। हाँ, भगवान कृष्ण का कृपा है हमारे ऊपर एंड अ ग्रेट फॉर्चून कि हम इस सब सेवाओं में, छोटा हो बड़ा हो, ये सब सेवाओं में भाग ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, अभी आप क्या करो, आप एक बहुत बड़ा मंदिर बांधना और उसके बाद ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी को इनविटेशन देना मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, विग्रह की स्थापना करने के लिए, और उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजा इंद्रद्युम्न, अब तक उनको भगवान का दर्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। पर उनको अभी किसका दर्शन हो रहा है? भगवान के भक्तों का दर्शन हो रहा है, नारद मुनि का दर्शन हो रहा है। तो ये सिद्धांत है, भगवान आने से पहले हमारी ज़िंदगी में भगवान के भक्त आते हैं और हमको स्टेप्स बताते हैं, ये करो, वो करो, ये करो। अगर हम विश्वास के साथ वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अंत में साक्षात भगवान का दर्शन होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के शब्दों पे विश्वास रखते हुए बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर बांधते हैं और नारद मुनि के साथ राजा इंद्रद्युम्न जो है ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, आप आइए मंदिर का उद्घाटन कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं डेफिनेटली मैं आऊँगा। पर यहाँ पे आते आते एक क्षण के लिए गए थे ब्रह्मलोक, पर ब्रह्मलोक का समय और धरती के समय में बहुत फ़र्क है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। वहाँ के एक क्षण मतलब यहाँ के युग बीत जाते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जब आते हैं नीचे, वो क्या देखते हैं? उनके अनेक सारे पीढ़ियाँ मिट गए। जगन्नाथ जी को हम सब रथ यात्रा बना रहे हैं, बहुत आनंद के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, पर राजा इंद्रद्युम्न ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर लिया, उनके पूरे एक परिवार में पीढ़ियों पीढ़ियों मिट जाते हैं और राजा इंद्रद्युम्न को इतना दुख लगता है। तो भगवान का सेवा करना भी आसान नहीं है कि नहीं? भगवान अपने भक्तों का बहुत परीक्षा लेते हैं। कुछ महान चीज़ हासिल करना है, कुछ न कुछ तो तपस्या होता ही है, सैक्रिफाइस होता है। तो राजा इंद्रद्युम्न अपना धैर्य वापस लाते हैं। तब तक क्या हुआ था, क्योंकि इतने सारे युग बीत गए, मंदिर भी रेत के अंदर चला गया और लोग भूल भी गए इंद्रद्युम्न कौन है। वो जाके बोल रहे हैं मैं यहाँ का राजा हूँ, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न तो बहुत पहले ही चले गए। तो राजा इंद्रद्युम्न फिर से अपना धैर्य लेके वो मंदिर पुनर्विकसित करते हैं। तो अभी मंदिर बन गया, ब्रह्मा जी तैयार हो गए आने के लिए, पर विग्रह ही नहीं है, डेटी नहीं है। बिना डेटी के मंदिर का उद्घाटन कैसा होगा? तो राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान आते हैं और भगवान बोलते हैं कि आप जाइए, कल सुबह समुद्र के तट पे एक लकड़ी तैरता हुआ आएगा, इसको बोलते हैं दारु ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है भगवान, पर ब्रह्म। जब भगवान धातु के रूप में, लकड़ी के रूप में आते हैं, उनको बोलते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का विग्रह जो है लकड़ी से बनता है। जब भगवान पुस्तक के रूप में आते हैं, उनको बोलते हैं भगवद गीता, भागवत, है कि नहीं? भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं, उनको बोलते हैं नाम प्रभु, हरि नाम। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं मैं लकड़ी के रूप में आऊँगा, आप ये लकड़ी को उठाना और विग्रह बनाना। राजा इंद्रद्युम्न फिर से भगवान के शब्दों पे विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले नारद मुनि आते हैं, उसके बाद भगवान का दर्शन नहीं होता, उनको भगवान का वाणी सुनाई देता है, भगवान का शब्द सुनाई देता है। तो राजा इंद्रद्युम्न जाते हैं और वैसे ही लकड़ी प्राप्त करते हैं और वो लेके आते हैं गुंडीचा मंदिर। अभी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, रथ यात्रा जो है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर आता है। गुंडीचा मंदिर जो है जगन्नाथ जी का जन्म स्थान माना जाता है। गुंडीचा देवी राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है। हाँ, तो जगन्नाथ जी के लगभग माता पिता हैं इंद्रद्युम्न और गुंडीचा। तो गुंडीचा मंदिर में एक छोटे से कमरे में एक लकड़ी को रखते हैं। पर अभी ये प्रश्न है कि कौन करेगा इससे, विग्रह कौन बनाएगा? राजा जो हैं अलग अलग कारीगर को बुलाते हैं, पर ये जो लकड़ी था इतना स्ट्रांग था, उनके इंस्ट्रूमेंट्स टूट जाते थे, पर कोई कार्य नहीं कर पा रहा था।
फाइनली एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था अनंत महाराणा। बोला जाता है ये विश्वकर्मा के अवतार थे। विश्वकर्मा जो है आर्किटेक्ट है, उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनाए। उडुपी कृष्ण के विग्रह विश्वकर्मा ने बनाए, बहुत सारे डेटीज। तो विश्वकर्मा आते हैं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। वो बोलते हैं मैं करूँगा, पर मेरा एक कंडीशन है कि नहीं। आप हर चीज़ मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए, एक एस्ट्रिक्स होता है, कंडीशन अप्लाई। तो ये बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं मेरा कंडीशन है 21 डेज, 3 हफ्ता मैं और मेरा काम, मैं ये काम करता रहूँगा, भगवान का विग्रह बनाऊँगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं ठीक है, अभी जो भी है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारे पास चॉइस नहीं है, अब जो भी बोलोगे स्वीकार करेंगे। तो इनको कमरे में छोड़ देते हैं। और राजा इंद्रद्युम्न इतने उत्सुक हैं, आप इमेजिन कीजिए कितने समय से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान का दर्शन करने का, अब तक नहीं हुआ। हम राजा के इंद्रद्युम्न के स्थान में होते थे, हम बोलते थे कहीं और चले जाएंगे, है कि नहीं। कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं तो किसी और का दर्शन कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है। पर राजा इंद्रद्युम्न इतने सिंसियर हैं, वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो वो अपने महल जाते भी नहीं हैं, द्वार के बाहर खड़े हैं और आवाज़ सुन रहे हैं। किसका आवाज़? काम चल रहा है, चिजलिंग साउंड। मुझे शिला प्रभुपाद का याद आ रहा है। शिला प्रभुपाद जब ये धरातल पे थे, हमारे जुहू मंदिर का कार्य चल रहा था, है कि नहीं। और प्रभुपाद का एक कमरा था जुहू मंदिर में। तो क्योंकि इतना कार्य चल रहा था, इतने सारे वर्कर्स थे, आवाज़ बहुत होता है जब कंस्ट्रक्शन होता है। तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, हम आपका एक होटल में रूम करते हैं पास में। प्रभुपाद बोले ये साउंड जो है डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है, ये कीर्तन है। मंदिर बन रहा मतलब बहुत अच्छा साउंड है ये, मंदिर बनने का आवाज़। या शिला प्रभुपाद अमेरिका में जब थे, हमारा प्रिंटिंग प्रेस था, प्रभुपाद का कमरा प्रिंटिंग प्रेस के जस्ट ऊपर था और नीचे प्रिंटिंग प्रेस बहुत आवाज़ करता है। तो भक्त उस समय भी प्रभुपाद को बोलने लगे आपका रूम कहीं और देखते हैं। प्रभुपाद बोलने लगे नहीं, ये पुस्तक प्रिंट कर रहा है, गीता भागवत, ये तो कीर्तन है, ये आवाज़ सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो राजा इंद्रद्युम्न महल भी नहीं जा रहे, वो द्वार के बाहर, वो कमरे के बाहर ही खड़े हैं। 2 हफ्ता बीत जाता है, उसके बाद आवाज़ नहीं आता, कीर्तन बंद हो जाता है कि नहीं। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे अपने भक्तों के साथ, महाप्रभु के साथ जाना है तो एक रूल था कंटिन्यूसली कीर्तन करना। कीर्तन भक्तों ने रोक दिया, महाप्रभु बोलते थे कीर्तन करो, महाप्रभु भक्तों को छोड़ते नहीं थे। तो राजा इंद्रद्युम्न उनको बहुत दुख लगता है कि आवाज़ नहीं आ रहा। तो वो सोच रहे क्या हो गया पता नहीं, बूढ़ा ब्राह्मण है शायद मर गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वो द्वार तोड़ के अंदर जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, भगवान का ये रूप, जगन्नाथ जी के रूप में। जगन्नाथ जी का रूप ना ऐसा लगता है कि आधा अधूरा विग्रह है, पैर है ही नहीं जगन्नाथ जी को, हाथ भी थोड़ा ठीक तरह से नहीं बना, मुँह भी है ना तो ठीक है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, शरीर भी ठीक तरह से नहीं बना। तो राजा इंद्रद्युम्न को लगता है कि मेरे वजह से भगवान का ये जो रूप है अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट फॉर्म है। नारद मुनि उस समय फिर से आते हैं, है कि नहीं। जब भी हमारे ज़िंदगी में संशय होता है, डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, पर अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, भगवान किसी न किसी को भेजेंगे हमारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं ये भगवान का इनकम्प्लीट रूप नहीं है, कंप्लीट रूप है। ओम पूर्णम मद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म। और नारद मुनि कहानी बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण का ये रूप भगवान कृष्ण को मिलता है, हाउ जगन्नाथ एंड कृष्णा आर दी सेम। तो नारद मुनि ये कथा बताते हैं, जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे थे 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा भूमि में होता है। जन्म लेते ही भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल लेके जाते हैं। भगवान कृष्ण थोड़े महीने गोकुल में रुक के वृंदावन शिफ्ट होते हैं और भगवान कृष्ण 11 साढ़े 11 साल वृंदावन में रुक के भगवान कृष्ण कहाँ जाते हैं, मथुरा एंड देन द्वारका चले जाते हैं भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, भगवान कृष्ण का विवाह हो चुका था। कृष्ण के कितने सारे पटरानियाँ थे, किसी ने 1000 बोला, 1000 कम है। कितने रानियाँ थे कृष्ण के, 16,108 रानियाँ।
तो भगवान को मानना पड़ेगा, नहीं? हर लेवल पे कोई भगवान को बीट नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे रथ यात्रा किया, बहुत सारे भक्त आए, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होता है, जगन्नाथपुरी में 25-30 लाख लोग जमते हैं। दुनिया में है क्या कोई माइका लाल, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार जो इतने सारे भीड़ को ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, नो वन कैन ब्रिंग। और जगन्नाथ जी का क्या मतलब, वो रस्सी खींचने के लिए, यहाँ तो हमने रस्सी खींच लिया, पूरी में रथ चलते हुए रस्सी कोई खींचेगा ना, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रस्सी को हाथ लगाना, लाखों लोग टूट पड़ते हैं। यू नो, पीपल आर जस्ट मैड। बूढ़े, स्त्रियां जो चल भी नहीं पा रहे, वो आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, रस्सी खींचने के लिए। तो जगन्नाथ जी भगवान को किसी भी चीज़ से कोई बीट नहीं कर सकता, रथ यात्रा में कोई बीट नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, हमने एक ही रथ में तीनों को बिठाया, पर जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता। तीनों अलग अलग रथ शेयर नहीं करते, है कि नहीं? ये दुनिया में कोई होगा अंबानी, अलग अलग लोग होंगे, गाड़ियाँ तो बहुत होंगे, पर किसी के पास ये हिम्मत है क्या गाड़ी खरीदना, गाड़ी चलाना एक ही ट्रिप के लिए, उसके बाद रद्दी में फेंक देना? किसी के पास हिम्मत है क्या? जगन्नाथ जी का भाव देखो, 3 विशाल रथ, छोटे रथ नहीं, 3 विशाल रथ बनते हैं 9 दिन के लिए। जगन्नाथ जी का रथ निकलता है श्री मंदिर से, गुंडीचा मंदिर, 9 दिन जगन्नाथ जी रुकते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद रथ को तोड़ के किचन में यूज़ करते हैं। अगले साल अगले 3 बड़े रथ। कोई कर सकता है क्या? कैन एनीवन डू इट? तो जगन्नाथ जी को कोई बीट नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी कितना भोग खाते हैं? 56 भोग, वो भी दिन में बहुत बार। कोई बीट कर सकता है क्या? जगन्नाथ जी को बीट नहीं कर सकता। और भगवान कृष्ण ने कितने सारे विवाहें की? 16,108। कृष्ण भगवान को इसमें भी कोई बीट नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण जब इन सब रानियों के साथ द्वारका में रहते थे, तो इन सब रानियां जो हैं, उनके मन में भाव आया, वो भगवान कृष्ण का दर्शन तो कर रहे हैं, कृष्ण को पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, प्राप्त किया है, पर उनके मन में ये भाव था कि हमने कृष्ण का वृंदावन लीला देखा नहीं, क्योंकि कृष्ण के द्वारका लीला से भी ज़्यादा सुंदर है भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला। तो उन सबके मन में ये इच्छा उठा कि हमको कृष्ण का वृंदावन लीला सुनना है, वी वॉन्ट हियर कृष्णा's वृंदावन लीला। और वो सब कृष्ण के पटरानियाँ रोहिणी मैया के पास पहुँचते हैं। रोहिणी मैया कौन है? बलराम जी की माँ। तो रोहिणी मैया वृंदावन में भी थी, उन्होंने कृष्ण बलराम का बाल लीला भी देखा, अभी द्वारका में भी है कृष्ण बलराम के साथ। तो रोहिणी मैया बोलती है ठीक है, हरे कृष्णा, ओके। रोहिणी मैया बोलती है ठीक है, मैं प्रवचन दूंगी, पर एक ही कंडीशन है, कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए। साउंड अच्छा हो गया ना सडनली? तो भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा और करें। तो रोहिणी मैया बोलती है एक ही कंडीशन है, कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए। तो सुभद्रा मैया जो कृष्ण बलराम की बहन है, वो बोलती है नो प्रॉब्लम, मैं अपने दोनों भाइयों को हैंडल कर लूँगी, होंगे भगवान पर मेरे लिए तो भाइयाँ हैं। तो सुभद्रा मैया गेट में खड़ी हो जाती है और रोहिणी मैया जो है कृष्ण बलराम का वृंदावन लीला शुरू करती है। तो मैं कल वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण का कथा का जो प्रथा है कृष्ण के समय से ही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान की लीला के समाप्ति के बाद हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण थे द्वारका में, उस समय भी कृष्ण कथा हो रहा था। और ये कृष्ण कथा इतना मधुर है, कृष्ण के सब पटरानियाँ इतने मग्न तल्लीन होकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो भक्ति में प्रगति करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तल्लीनता, अब्जॉर्प्शन। भूल गए कंप्लीट, उनको लग रहा है कि वो वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं, द्वारका में है, वो करके भूल गए हैं। और इतने तल्लीन होकर सुन रहे, घंटों घंटों बीत गए कृष्ण लीला सुनते सुनते। और उस समय कृष्ण बलराम को थोड़ा झलक होता है, थोड़ा महसूस होता है कि द्वारका में वृंदावन लीला चल रहा है। और कृष्ण बलराम जैसा हमने देखा सर्वधर्मान परित्यज्य, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त करते हैं, भगवान कृष्ण भी वो फॉलो करते हैं। कृष्ण बलराम थोड़े इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे थे, पर जब उनको समझ में आया कि कृष्ण कथा चल रहा है, कृष्ण कथा मतलब कृष्ण भगवान के लिए भक्तों का कथा, जब वृंदावन लीला का वर्णन आता है, कृष्ण की महिमा के बारे में भी है, गोपियों के समर्पण के बारे में है, नंद महाराज यशोदा के प्रेम के बारे में है, क्योंकि कृष्ण कथा और भक्तों का कथा दोनों संबंधित है। भक्तों का शरणागति, जब भगवान कृष्ण सुन रहे थे गोपियों के बारे में, राधा रानी के बारे में कथा चल रही है,
सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण बलराम भी अपने सब कार्य को छोड़ के दोनों रथ में विराजमान होके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मैं कल वर्णन कर रहा था, देखिए भगवान कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव है कि नहीं? कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। आप सब लोगों को कौन खींच के लाया? जगन्नाथ जी खींच के आए, कृष्ण भगवान लेके आए, है कि नहीं? तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों को कौन खींच के लाता है? जगन्नाथ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, ये रथ यात्रा का थोड़ा हमने एडवर्टाइजमेंट किया, पर पूरी के यात्रा का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान एक बड़े मैग्नेट की तरह हैं, लोगों को खींच सकते हैं। पर भगवान कृष्ण उनके कथा की ओर खींचे आते हैं। मतलब क्या? भगवान कृष्ण का जो कथा है भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा आकर्षक है, मोर अट्रैक्टिव देन कृष्ण। तो कृष्ण बलराम वहाँ पे पहुँचते हैं और कृष्ण, सुभद्रा मैया, बलराम जी तीनों खड़े हैं और वो तीनों कृष्ण बलराम और सुभद्रा कथा सुन सुन के इतने मग्न हो जाते हैं, उनको अष्ट सात्विक विकार का अनुभव होता है। इसको बोलते हैं एक्सटेसी। आप में से किसी को हुआ है अष्ट सात्विक विकार? हुआ है तो हमको कांटेक्ट करना हम आप लोगों का चरण धूलि लेंगे। अष्ट सात्विक विकार मतलब जब व्यक्ति बहुत ही आनंदित होता है, स्पिरिचुअल आनंद, उस समय अलग अलग विकार आते हैं। आंख बड़े होते हैं, बाल खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु निकलता है, डिफरेंट सिम्टम्स। तो इसको, ये एक्सटेसी के भी अलग अलग स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर है, इसको बोलते हैं महाभाव। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम। प्रेम के भी अलग अलग स्तर हैं कृष्ण प्रेम के, और सबसे ऊंचा स्तर है महाभाव का स्तर, जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती थी। तो जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा ये महाभाव के स्तर में है, क्योंकि वो राधा रानी और गोपियों के बारे में सुन रहे हैं। और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को ये रूप मिल जाता है, ये एक्सटेसी के रूप है। उनके आंग बड़े बड़े होते हैं, उनके हाथ पैर सिकुड़ जाता है। तो ये बहुत ही एक स्पेशल रूप है, बहुत स्पेशल दर्शन है, जहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत ही खुश है, मोस्ट हैप्पी। अब जगन्नाथ जी का ये रूप देखेंगे, जगन्नाथ जी का स्माइल ना, इसको बोलते हैं ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान, इतने बड़ा स्माइल है जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि भगवान का ये रूप मिलता है जब वो वृंदावन लीला राधा रानी के बारे में सुन रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? जब वो गोपियों के बारे में, राधा रानी के बारे में सुनते हैं। इसलिए अभी भी प्रथा है जगन्नाथपुरी में, जनरली मंदिर में क्या होता है, भगवान का दर्शन जो है, श्रृंगार सुबह होता है ना, रात के समय श्रृंगार निकाल के नाइट ड्रेस पहनाते हैं। जगन्नाथपुरी में उल्टा होता है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात को 11 बजे होता है, उसको महाश्रृंगार बोलते हैं, और पूरा सज धज के जगन्नाथ जी सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में जगन्नाथ जी का राधा रानी और गोपियों के साथ लीला चलता है, रास लीला। और जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी को महाश्रृंगार के समय, उस समय गीत गोविंद गाते हैं, जहाँ पे जयदेव गोस्वामी राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का ये जो रूप है, वृंदावन लीला, खासकर राधा रानी का भक्ति सुन के कृष्ण भगवान को मिलता है। तो जब नारद मुनि, जब भगवान ने ये रूप दिखाया द्वारका में, नारद मुनि ने देख लिया और नारद मुनि ने फ़ोटो भी ले लिया, उस समय जो भी टेक्नोलॉजी था। और नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैंने ये दर्शन देखा, आप प्लीज़ ये दर्शन जो है सबको देना, सबको ये दर्शन दिखाना। हम नारद मुनि के स्थान में होते थे, हम भगवान को बोलते थे, भगवान आपने मुझे दर्शन दिखाया, किसी और को मत दिखाना, मैं ही स्पेशल भक्त। तो नारद मुनि ऐसा नहीं है, नारद मुनि सोच रहे हैं भगवान आप ये रूप जो है सबको दिखाना, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे अवतार देखे हैं, राम, नरसिम्हा, बहुत सारे अवतार, ऐसा अद्भुत अवतार रूप मैंने नहीं देखा। ये सबसे कृपालु रूप है, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत खुश। मैं कल वर्णन कर रहा था, अगर व्यक्ति बहुत ही खुश है ना, है कि नहीं, आप इमेजिन करो आप अंबानी के साथ मिल रहे हो और अंबानी जी बहुत ही खुश हैं, तो वो जेब से कुछ भी निकाल के दे देगा, आप मांगोगे हिल गिव एनीथिंग। तो भगवान कृष्ण, ये जगन्नाथ जी का रूप जो है, भगवान बहुत ही खुश है, आप जगन्नाथ जी से कुछ भी मांगो जगन्नाथ जी दे देते हैं। सो देयरफॉर ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल अवतार। जगन्नाथ जी पतित पावन अवतार है। तो ये कहानी कौन बताता है? नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को ये कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि ये अधूरा रूप नहीं है, ये पूर्ण रूप है, आप ये विग्रह की स्थापना करना। तो ब्रह्मा जी आते हैं और स्नान पूर्णिमा के दिन
जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा मैया का स्थापना होता है। मैं 2 मिनट में और इस टाइम रथ यात्रा के बारे में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में एक रूल है कि मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदुओं को अलाउड एंट्री है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, फॉरेनर्स एंट्री नहीं कर सकते। तो पर वो भी भक्त होते हैं, बहुत सारे भक्त, हरिदास ठाकुर, सो मेनी डिवोटीज भक्त हैं पर जा नहीं सकते। क्या होगा इनका? तो जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। जो अंदर नहीं आ सकते, जगन्नाथ जी बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं ही आ जाऊंगा बाहर। और जगन्नाथ जी सबको कृपावश जगन्नाथ जी देखते हैं और सब पे कृपा बरसाते हैं। सो देयरफॉर जगन्नाथ जी इज ऑल द मोर मर्सीफुल। जो लोग अंदर नहीं जा सकते उनके लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। पर रथ यात्रा का और एक बहुत अंदरूनी कारण है। जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले जाते हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे, अक्रूर जी के रथ में बैठ के सब गोपियाँ कृष्ण के रथ को घेर लेते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं मत जाइए, हमको छोड़ के मत जाइए, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी दो तीन असुर हैं उनको मार के मैं आ जाऊंगा। पर भगवान कृष्ण आते ही नहीं है। 100 साल बीत गए, भगवान कृष्ण वापस आए ही नहीं वृंदावन। और गोपियाँ रुके हैं, अरे कृष्णा बोले थे आएंगे आएंगे, शायद कल आएंगे, आज आएंगे, रुके हैं, बट कृष्ण भगवान आए नहीं। 100 साल बाद एक बार एक सूर्य ग्रहण होता है और भगवान कृष्ण द्वारका में थे। कृष्ण भगवान सोच रहे थे हम सब यदुकुल के लोग जो हैं कुरुक्षेत्र जाएंगे, क्योंकि पुण्य भूमि है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे स्नान करेंगे, दान करेंगे, अलग अलग यज्ञ करेंगे, तर्पण करेंगे। तो भगवान कृष्ण अपने सब मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुरुक्षेत्र आते हैं। और जब व्रजवासी सुनते हैं कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, सब व्रजवासी भी निकलते हैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। 100 साल बाद भगवान कृष्ण और व्रजवासियों का मिलन होता है और सब व्रजवासी इतने खुश हैं कृष्ण को देख के, फिर भी थोड़े दुखी है। क्यों? खासकर गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान को अकेले लेके जाते हैं और सब गोपियाँ राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलते हैं हम आपको देख के तो खुश हैं, पर ये रूप में देख के हम खुश नहीं हैं। आप राजा वेश में हो, हम ये रूप में आपको देख के खुश नहीं है। वृंदावन में आपका रूप है गोप वेश, यहाँ पे आपके इर्द गिर्द राजाएँ हैं, घोड़े हैं। वृंदावन में घोड़ा नहीं होता, वहाँ पे गाय होती हैं। वहाँ पे राजा नहीं होते, वहाँ पे ग्वाला होते हैं। हमारा इच्छा है हे कृष्ण आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो सब गोपियाँ श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को मनी मन एक रथ बनाते हैं, भगवान कृष्ण को रथ पे बिठाते हैं और कृष्ण भगवान को खींच के कुरुक्षेत्र से कहाँ ला रहे हैं? वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वृंदावन धाम में। तो इस प्रकार जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी और गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण को वृंदावन लाने के लिए। और रथ यात्रा का और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग प्रार्थना है हमारे लिए। हमारा इच्छा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना होना चाहिए जब हम जगन्नाथ जी का आरती में भाग लेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? हे जगन्नाथ जी आप मेरे हृदय में आके निवास कीजिए, है कि नहीं? प्लीज़ कम एंड स्टे इन माई हार्ट। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी मैं हमेशा आपका रूप का दर्शन करता रहूं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करें, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? वृंदावन होना चाहिए। अभी हम सबका हृदय क्या है? कुरुक्षेत्र है कि नहीं? आप लोगों का पता नहीं, मेरा तो है कि नहीं? झगड़ा चलता रहता है, संघर्ष, अच्छे बुरे का संघर्ष चलता रहता है, असुर दैव संग्रह। पर हमको हमारे हृदय को क्या करना है? वृंदावन बनाना है। और वृंदावन मतलब जहाँ पे हर व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी परमानेंटली हमारे हृदय में निवास करें, तो हमारे हृदय को वृंदावन बनाना है। और वृंदावन बनाने का तरीका है ब्रजवासियों के पच्चीनों पे चलते हुए, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास, सेवक के भाव में हरि नाम का जप करना, भगवान का गीता भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में आना। ये नवविधा भक्ति को हम उसी भाव में अपनाएंगे जो भाव में ब्रजवासियों ने अपनाया था। तो बहुत जल्दी भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे और हमारा हृदय वृंदावन बनेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से आप लोग सुने, मुझे सहन किए, थैंक यू वेरी मच। अभी हम जगन्नाथ जी का आरती में भाग लेंगे, इसके बाद प्रसाद होगा।
जब हम भगवान का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, ये प्रार्थना अर्पण करना मत भूलिए कि भगवान आप मेरे हृदय में आके निवास कीजिए, राइट। और वो रस्सी है, हरिनाम का रस्सी है, वो हरिनाम से हमको भगवान को हमारे हृदय में बुलाना है। वंस अगेन आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जस्ट 1 मिनट, विल मेक एन अनाउंसमेंट एंड देन यू कैन स्टैंड। पर थैंक यू ऑल वेरी मच, आप लोग आए, इतने लंबे समय तक आप रुके और बहुत उत्साह के साथ अपने रथ यात्रा में भाग लिया। डेफिनेटली जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे आप सब। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की आज के दिन परम पावन अवसर पे श्रीमान अच्युत गोपाल पूजी ने बहुत ही सुंदर कथा की। इसलिए सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करेंगे हमारे पारंपरिक ढंग से की बात जोर से कहके हरे कृष्ण। इस प्रभु जी थे, उनका नाम रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी, रामकृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच रामकृष्ण जेना जी और उनकी पत्नी आई हैं। उन्होंने आज के पुष्प अलंकार आपने देखा, बहुत सारे फूलों का सेवा हुआ है रथ में ऊपर, उन्होंने उसको भगवान के सेवा में अर्पण किया है। प्रभु जी और माता जी कहाँ पे? वेरा दे। तो हम प्रभु जी और माता जी को धन्यवाद व्यक्त करेंगे जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल। और ऊपर जगह कम है, सो कीर्तन चलेगा दोनों जगह पे और प्रसाद भी होगा। आप लोग टर्न्स में जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सारे लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे तो पीछे थोड़ी इधर नीचे जगह बहुत कम है, तो निवेदन करूंगा आप से थोड़े नीचे रुकें और तन पाई दर्शन देते हुए। हरे कृष्ण।